सफाक इसराइल लबनानियों की नस्ल कुशी पर भी तुल गया। जनूबी लबनान और बैरूत पर वहशियाना बमबारी, 35 बच्चों समेत 492 अफराद शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी। शहर सैदा से हज़ारों अफराद का इनखला। बैरूत जाने वाली इशारा पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, पनाह गुज़ीनों के लिए कई स्कूल खाली करा लिए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा को निशाने पर रख लिया। रॉकेटों की बारिश, आयरन डोम एक्टिव होने से फिजा में धमाके, इसराइली शहरी पनाह ढूंढते रहे। इसराइल की नई मुहिम जोई के खतरनाक नताइज होंगे, ईरानी वजारत खारजा का रद्दअमल। उर्दन ने बैरूत के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी। कत्ल व गारतगरी में इसराइल को अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल। पेंटागन का मजीद फौज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह के साथ लबनान को भी सबक सिखाने की धमकियाँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, बिल गेट्स, सदर आलमी बैंक और MD IMF से मुलाकात शेड्यूल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर से मुलाकात भी होगी। सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला, तोड़ फोड़ के इल्ज़ामात। लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़ फोड़ के लिए उकसाते रहे। हमले के दौरान मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम, कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सज़ा है। तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में PTI से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड सियासी जमात को डीलिस्ट करने का इख्तियार नहीं। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गैर आइनी। बैरिस्टर गौहर के जारी करदा पार्टी टिकट्स दुरुस्त करार। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का दावा था आज़ाद उम्मीदवार उनके थे, इसी वजह से अवाम ने उन्हें वोट दिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। अदालत ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा, तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने थी। मखसूस नशिस्तों का केस। तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मनाफी ज़रूरी नहीं। जज हमेशा आंखों में आंखें डाल कर ही इख्तलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजिस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजिस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इबहम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं। रिलीफ मांगने कौन आया है? PTI, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाज़े। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। वाज़े हो गया आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आला कार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा। MNAs के नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ।
मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सका। तवील सोच विचार के बावजूद 5वीं बैठक भी बेनतीजा। कानूनी टीम की तफसीली फैसले के अहम निकात पर ब्रीफिंग, आज फिर इजलास होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG/ISI तैनात, 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर हासिल की। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब, सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला मरियम नवाज़, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ अली ज़रदारी की ब्रदर मुल्क को मुबारकबाद, कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम भी नशर। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। सऊदी सफ़ीर बोले पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब किरदार अदा करता रहेगा। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता वो किस तरफ हैं। सीनियर सियासतदान हैं, जो फैसले करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मनशियात के खिलाफ ऐलान जंग, सिंध हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। असम्बली ने इंसदाद मनशियात का नया कानून मंजूर कर लिया। मनशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। तालीमी इदारों और अतराफ़ में नशावर अशिया की फ़रोख्त पर सज़ा इंतहाई सख्त। मनशियात फरोशी के केसेस की समाअत खुसूसी अदालत करेगी। कराची में DSP अली रज़ा के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। CDD ने गवाहान और फुटेजेस की मदद से कातलों के खाके तैयार कर लिए। सैयद अली रज़ा को 7 जुलाई को करीमाबाद के करीब निशाना बनाया गया था। जेकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक, मेडिकल रिपोर्ट में गिरफ्तार मुलजिम का DNA मैच हो गया। केस में मुलविस दीगर 3 मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद में 2 बच्चों को हब्से बेजा में रखने, मुबैना तशद्दुद और ज्यादती का इल्ज़ाम। थाना शम्स कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा गिरफ्तार। मुलजिम ने दोनों बच्चों को पिम्स अस्पताल से अगवा किया था। मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर, IG का नोटिस। SHO थाना कराची कंपनी मुअत्तल। और PCB का शान मसूद और बाबर आजम पर एतमाद बरकरार, कप्तान बरकरार रखने का इंदिया। कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को हर हाल में कप्तान को सपोर्ट करने पर जोर। खिलाड़ी ड्रॉप होने, कप्तान क़यादत जाने का खौफ निकाल कर खेलें, क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम।